राजा रघुवंशी ने शादी से पहले ही अपनी मां को दिया था सबूत। मना करने के बाद भी दोनों की शादी कैसे हुई? सोनम के मोबाइल से निकला ऐसा सबूत देखकर पुलिस के उड़े होश। वो सच जो अब तक बाहर नहीं आया था। सामने आ गई सभी आरोपियों की तस्वीरें। मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। सोनम क्यों बनी बेवफा खुद बता दिया। क्या सोनम रघुवंशी सिर्फ मोहरा है? शादी के पहले ही राजा रघुवंशी ने अपनी मां को एक ऐसा सबूत दिया था जिसका खुलासा अब हुआ है। सोनम और राजा की शादी भी नहीं होने वाली थी। आखिरी वक्त में राजा रघुवंशी ने मना भी कर दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि शादी जबरन हुई और 6 दिन के बाद ही हनीमून में मौत के घाट उतार दिया गया। जिस सबूत को मेघालय और एमपी पुलिस पहाड़ों में खोज रही थी वो सबूत सोनम के मोबाइल फोन से मिल गया है। इसके साथ ही सभी 4 आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो सोनम के साथ हनीमून में पहुंचे थे, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी ने क्या खुलासा किया है और शादी करने के बाद क्यों बेवफा बन गई। सोनम रघुवंशी मेघालय से भागकर यूपी के गाजीपुर में स्थित इस ढाबा में छुपते छुपाते रात के करीब 1 बजे पहुंची थी। काशी ढाबे के संचालक शाहिल यादव ने बताया कि सोनम रात में आई थी। मेरे पास आते ही सोनम ने मुझसे कहा, भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। इस पर हमने उसे अपना मोबाइल फोन दिया। मेरे फोन से उसने नंबर डायल किया और बोली, हेलो भैया। इसके बाद वो रोने लगी। इसके बाद सोनम की फैमिली से मैंने बात किया और ढाबे का पता भी दिया, लेकिन सोनम ने ढाबे में भी अपना असली सच छुपाया और नई कहानी बनाई। सोनम ढाबे में अपना असली सच छुपाते हुए नई कहानी बनाई और बोली, पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, वहां पर उनका अपहरण कर लिया गया और मेरी जेवर लूटने की भी कोशिश की गई। इसके बाद जब ढाबा संचालक शाहिल यादव ने पूछा कि मेघालय से आखिर यहां तक कैसे पहुंची, तो इसका जवाब सोनम नहीं दे पाई। जिसके बाद शक हुआ और शाहिल यादव ने पुलिस को फोन कर दिया और रात 3 बजे यूपी पुलिस सोनम को उठाकर अपने साथ लेकर गई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। सोनम के पिता का प्लाईवुड का व्यापार है। इसी दुकान में राजा कुशवाहा नाम का कर्मचारी काम करता था। सोनम और राज का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था, लेकिन सोनम के परिवार वालों ने उसकी शादी राज से नहीं बल्कि राजा रघुवंशी से करवा दी। शादी के बाद अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोनम ने साजिश रची और शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही राजा रघुवंशी को हनीमून पर लेकर मेघालय पहुंच गई। मेघालय में अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत की नींद सुला दी। तस्वीर में दिख रहा ये सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा है और उसके ये 3 दोस्त हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक गलती अगर नहीं होती तो राजा रघुवंशी शायद आज जिंदा होते। राजा रघुवंशी की मां ने खुलासा किया है कि शादी से कुछ दिन पहले राजा ने कहा था कि सोनम मुझसे फोन पर बात नहीं करती है। राजा को शक हो गया था, उसे ठीक नहीं लग रहा था। उस दौरान राजा रघुवंशी ने शादी करने से भी मना कर दिया था, लेकिन परिवार के कहने पर ये शादी हो गई। राजा रघुवंशी का परिवार और उसकी मां जिस सोनम को अपनी बहू समझ रहे थे वो कातिल बनकर बेटे की जिंदगी ही खा गई। मेघालय पुलिस ने कहा कि सोनम ने ही अपने पति के मर्डर की पूरी प्लानिंग की और साजिश रची, जिसमें उसका प्रेमी और उसके दोस्त शामिल थे। अब गिरफ्तारी के बाद सोनम ने भी पुलिस के सामने कबूलनामा किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का मोबाइल फोन भी अब पुलिस के हाथ लग गया है, जिसमें कई वीडियो और फोटोज मिले हैं, जिससे कई बड़े राज खुलने वाले हैं। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से पत्नी और बहुओं का सपना देखने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा कि सोनम ने खुद कबूल कर लिया है कि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी और इसीलिए अपने 5 साल के प्यार को पाने के लिए पति से बेवफाई की। लेकिन सवाल है, अगर यही करना था तो शादी क्यों की? लेकिन सवाल यह है कि अगर यही करना था तो शादी क्यों की? पहले घर से दोनों क्यों नहीं भाग गए? अगर ऐसा हुआ होता तो किसी के घर का चिराग भी नहीं बुझता। अब इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी के परिवार की मांग है कि उनके बेटे के साथ जिसने ऐसा किया उस बहू को अब फांसी की सजा होनी चाहिए। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।